नमस्कार दोस्तों। समय जो कि केवल आगे ही बढ़ता है, पीछे कभी भी नहीं आता। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम आपके सामने नई नई कहानियां लेकर के आ रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी और हम सब मिल करके इनसे कुछ ना कुछ अपने साथ ज़रूर लेकर अपने निजी जीवन में अपना रहे होंगे। जितनी खुशी आपको ये सुनने में होती है, उतनी ही खुशी हमें ये कहानियां सुनाने में होती है। आइए, इसी खुशी को और बढ़ाते हुए हमारी अगली कहानी आप सभी के सामने आ रही है। ये कहानी भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है संतों की शरण। एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में अब कोई आदमी ही ना बचा, केवल एक लड़का रह गया। वो ठाकुर के घर फिर काम भी करने लग गया। रोजाना सुबह वो बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वो बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा, दीदी दीदी सुनो, दीदी थोड़ी सी छाछ या थोड़ी रबड़ी मिल जाए तो बहुत बहुत ठीक होगा। दीदी देख लो, अगर कुछ हो पाए तो खाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस पर नौकरानी ने कहा, रबड़ी खाएगा? हाँ, अरे जा, तेरे ने बनाई है ना रबड़ी? हैं? चल, इसको ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। बड़ा है यार, रबड़ी खाएगा, नौकर कहीं का। इसके बाद उस लड़के के मन में मानो इतना गुस्सा आया कि पूछिए ही मत। मैं धूप में बछड़े चरा कर आ रहा हूं, भूखा हूं, पर मुझे बाजरे की रोटी दे दी, ये रूखी रोटी, और रबड़ी मांगी तो तिरस्कार कर दिया। अरे तमीज नहीं है इसमें बिल्कुल भी। वो भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली भी आई हुई थी। वो लड़का वहां चला गया। उसके बाद संतों ने उसको वहां पर भोजन कराया। भोजन करने के बाद उससे एक सवाल भी पूछा, बेटे तेरे परिवार में कौन कौन है? मेरा महाराज, मेरा तो कोई परिवार नहीं है। अरे 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 अरे, तो इसमें उदास होने वाली बात क्या है? अरे हम लोग हैं ना आसपास। तू एक बात बता, तू ऐसा क्यों नहीं करता? तू हमारे साथ चल। चल बेटा, शाबाश, उठ, तू साधु बन जा। चल आजा हमारे साथ। समय तू भी क्या कमाल चीज है। वो लड़का इसके बाद साधु बन गया। फिर वो पढ़ने के लिए काशी चला गया। वहां पढ़कर वो विद्वान भी हो गया। फिर समय पाकर वो मंडलेश्वर यानी कि एक महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में निमंत्रण आया जिसमें वो पहले काम करते थे। वे अपनी मंडली को लेकर वहां आए। जिनके यहां वे बचपन में काम करते थे, वही ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की, जय महाराज, जय शिव 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 शंभो, जय शिव शंभो। महाराज केवल एक बार हमारी कुटिया में पधारो महाराज, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। महाराज हमारी प्रार्थना है आपसे। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर
पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ भी हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्त लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा हमारे हाथ से ले लें तो बहुत कृपा होगी। महाराज, आप हंसे कैसे? अरे कुछ नहीं ठाकुर जी, मुझे पुरानी बात याद आ गई थी तो फिर उसी को लेके हंसा। महाराज बताइए ना, महाराज क्या बात है? महाराज ने सब संतों से कहा, अरे भाई थोड़ी देर ठहर जाओ, बैठे रहो। हाँ हाँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठाकुर जी बात पूछते हैं तो उन्हें बताता हूं। महाराज ने ठाकुर से पूछा, ठाकुर जी, आपको याद होगा कि आपके कुटुंब में एक परिवार रहता था। उस परिवार में अब कोई है क्या? महाराज, केवल एक लड़का था, वो भी उसने कुछ दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहां चला गया। बहुत दिन हो गए, अब फिर कभी उसको देखा ही नहीं। फिर महाराज बोले, वो लड़का मैं ही हूं। उस दिन पास में एक संत मंडली ठहरी हुई थी। मैं वहां चला गया, फिर पीछे काशी चला गया, वहां पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वो आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मुझे वो थोड़ी सी रबड़ी देने से मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूं, आंगन भी वही है, आप भी वही हैं। पर अब आप अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हो। कृपया थोड़ी मेरे हाथ से ले लो ना महाराज। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला तू ही जाने प्रभु, कमाल है। मांगे मिले न रबड़ी, करूं कहां लगी वरण। मोहन भोग गले में अटक्या, आ संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वो संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़पति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त होने में, भगवान का भक्त बनने में सब के सब स्वतंत्र हैं। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। वैसे तो हर कहानी अपने आप में एक बहुत ही खास कहानी होती है, लेकिन इस कहानी की बात ही कुछ और है, बहुत अनोखी है। यहां पर संतों की शरण में जाने की बात करी गई है। लाइफ में पर्टिकुलरली ये एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल है और इस बात को वही व्यक्ति जानता है जिसने इसको पर्सनली फील किया हो कि किस तरह से संत की शरण में जाने से अपनी लाइफ कैसे बदलती है हम सोच भी नहीं सकते। हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है हम सोच नहीं सकते। सोच कैसे बदलती है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि हर व्यक्ति की लाइफ में कभी ना कभी ये समय ज़रूर आए जब उसको इस फीलिंग को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। क्योंकि आजकल थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि जो यूथ है, नौजवान है, वो थोड़ा-सा इन बातों में कम विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरी फिर भी यही प्रार्थना रहेगी कि एक बार ज़रूर इसको महसूस करें। ऐसा मौका भगवान ज़रूर दें। आप सभी का हम सबको सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मनोबल जुटाते हुए उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी कोरोना से फ्री हों और सभी लोग उन सब के लिए प्रार्थना करें जो अभी प्रॉब्लम में हैं, बीमार हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।